Students, we have discussed the paragraph number 1 of the chapter number 9, All is Not Lost, and we are on paragraph number 2. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. The first word is sphere. Sphere, students, mean something having high intensity. शदीद जिसको हम उर्दू में कहते हैं उसको हाई इंटेंसिव चीज़ों को हम स्वेयर कहते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज वेन. Vain, student, means something which is useless or worthless. The last word is neurons. न्यूरॉन स्टूडेंट्स हमने पिछले पैराग्राफ में डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम जो है हमारा न्यूरोलॉजी वर्ड. सो न्यूरॉन्स जो हैं इस नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट्स हैं, इनको नर्व सेल्स कहा जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पूरे जिस्म में नर्व्स फैली हुई हैं. एक नर्वस सिस्टम का पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिनमें न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेजेस पहुंचाते हैं पूरी बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से पूरी बॉडी तक रिस्पॉन्सेज भी लाते हैं. Students, in second paragraph, Rahila is describing her experience with a very serious patient named Hira. Hira was in neurology ward because she met an accident on road. She was hit by a speedy bus while crossing a busy road. हमारी राइटर अपनी पेशेंट के पास खड़ी हैं और सोच रही हैं कि क्या हिरा भी रिकवर कर पाएगी. She seems to be a dead person because apparently ना तो वो बॉडी को मूव कर सकती थी ना ही कोई और मूवमेंट शो कर रही थी. She was even unable to talk, ना ही वो इवन के बात कर सकती थी, सिर्फ आंखों से देख सकती थी. लेकिन उन आंखों में भी हमारी राइटर को सिर्फ नाउमीदी ही नजर आ रही थी. Rahila ne even we can say Rahila even asked her sister to come and try to talk with her sister Hira because Rahila ये सोच रही थी कि क्या पता अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने देखकर ही हमारी पेशेंट जो है हिरा वो कोई मूवमेंट शो कर दे. लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ. अब तक हिरा ने कोई मूवमेंट शो नहीं की थी. फाइनली इस पैराग्राफ के आखिर में हमारी राइटर ये क्लेम करती हैं कि शायद उन आंखों से वो हिरा के दिमाग को पढ़ सकती हैं, जैसे कि हिरा उनके सामने गिड़गिड़ा रही हो कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, मैं रिकवर होना चाहती हूँ. So this was all in this paragraph, students. I hope you understand it well. Let's move to the paragraph number 3.